अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में माज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे ट्रैफ़िक कवानीन की। ट्रैफ़िक कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि रोड यूज़र जो है उसको महफूज रखा जा सके। आज इसी पे बात करेंगे कि ट्रैफ़िक कवानीन पे अमल दरामद के चलान जो है वो भी बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कभी हेलमेट का नफाज, कभी डबल सवारी के लिए हेलमेट का नफाज, कभी सीट बेल्ट पे सख्ती और वन वे ख़ास तौर पे इस पर बड़ी कैंपेन की गई। लेकिन मैं आज तक इस लॉजिक को समझने से कासिर हूँ कि मुझे आपको ये कायल करने की क्यों ज़रूरत है कि आप रोड के गलत साइड पर आ रहे हैं। तो इसी पे आज बात करेंगे कि आप जब उल्टी सिमत में आएंगे तो हादसा ही होगा। अब ये भाई साहब इनको ट्रैफिक वालों ने रोका है और ये गालिबन दिलशाद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं से तबीयत ठीक है? इस भाई साहब को रमज़ान में भी रोक रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े के साथ अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ड्यूटी भी मुकम्मल है और वन वे पे हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, लोग फिर भी वन वे आ रहे हैं। क्यों आते हैं इधर? तो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक है सर माशाल्लाह, आपको रोज़ा भी होगा? जी सर। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा कि जो कवानीन होते हैं, जो रैजुल वक़्त कानून नाफज होता है, उसको फॉलो ना करना ये गुनाह के ज़मरे में आता है कि नहीं आता? आता है। तो हमने रोज़ा भी रख लिया, माशाल्लाह हेलमेट भी पहन लिया, तो आप वन वे आ रहे हैं। आपका लाइसेंस बना है? लाइसेंस है सर। लाइसेंस भी आपका माशाल्लाह है। अब देखें ये सारे लोग ठीक जा रहे हैं, अपनी समझ में ठीक चल रहे हैं, सर इनकी कोई गलती तो नहीं है? नहीं, गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको रोज़ा भी है और रोज़े के साथ वन वे आ रहे हैं। देखें इमाम काबा ने ये फतवा दिया था कि सिग्नल ब्रेक करना ऐसे ही है जैसे दूसरे शख्स को मार देना। सही है। ठीक है ना? और ये आप वन वे आ रहे हैं, वन वे आने का मकसद ये है कि वो बेचारा, उसके पास लाइसेंस भी है, हेलमेट भी पहना है, गाड़ी वाला है, उसने सीट बेल्ट भी लगाई है और वो लाइसेंस होल्डर भी है, अच्छे तरीके से ड्राइव भी कर रहा है। गलत आप आ रहे हैं, आपके आने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, फिर कहेंगे जी गाड़ी वाला गलत है, मोटरसाइकिल वाला बेचारा था, उसको उसने हिट किया और उसको जो है ना उसका नुकसान कर नहीं दिया। सर, गलती मेरी है। गलती आपकी है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप बताएंगे, ज़रा बताएं। मेरी वजह से वो है। क्यों सर? माशाल्लाह आप भी बारिश आदमी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर जरा था, इनने कहा कि मुझे इस साइड पे उतारना, मैंने सीधा रोड जाना था, इन्होंने कहा शॉर्ट है, मुझे आइडिया नहीं। आप राइडर हैं? नहीं राइडर नहीं, आप क्या करते हैं? क्या लगते हैं? मैं कुछ भी नहीं लगता। रास्ते में खड़े थे, इन्होंने कहा रोज आया तो मुझे उतार मैंने लिफ्ट देना। मांगी सर। इनने सर लिफ्ट मांगी। मैं खुद वैसे उधर ड्यूटी करता हूँ, इधर जनाजगा ड्यूटी पर जा मुझसे रहा लिफ्ट था। मांगे, इनको राइडर पता नहीं, ये होगा, बेखबर है, मुझे ये भी पता नहीं। अनजान है। मैं सर रास्ता मैंने कहा पूछते इधर हुए से आ आप रहा जाओ, इस गली से आपने सीधा आगे जाना है। ये तो आप यानी आप गलत लेके जा रहे हैं। आगे कल एक तो आपने उससे एहसान लिया, लिफ्ट लिया, बिल्कुल। और मैं- फिर उसको गलत। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, मैं भी अनजान बंदा हूँ। नहीं, मुझे भी, मैं कश्मीर से हूँ, आज़ाद कश्मीर वादी नीलम से। आज़ाद कश्मीर में क्या उल्टे चलते हैं सारे? बाहर नहीं, उधर सर, को रोड गलती है। ऐसे तो नहीं नहीं करते, करते। गलत नहीं गलती है, गलत गलती है ना, गलती है। मान लिया ना, तो मान लिया। इसके लिए आपका फाइन तो बनता है ना, फिर 2000 का फाइन है, आपको पता है 2000 फाइन है। तो 2000 को शाम को अच्छी खासी अफ्तारी बंदा कर लेता है, सर। तो बिला वजह आप आ रहे हैं, लोगों को इज़ा पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नहीं तो आप अपना लाइसेंस दीजिएगा, हम आपको फाइन करेंगे। लेकिन आप वो कह रहे हैं मैं तो भाई मुझे गलत आ रहा था, लिफ्ट दे के पास गया। सर मैं आपने लिफ्ट दी है? लिफ्ट दी है। ये लिफ्ट वाले भाई ने कहा है वन वे चलो। सर ये नहीं कहा, अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा कि इधर से चला, फिर मुझे इस बारे में आइडिया मुझे नहीं रास्ता नहीं पता था, उन्होंने कहा यहाँ से जाके मुझे यहाँ था। उतार। मैंने जाना हॉल रोड पे, उन्होंने कहा यहाँ से है कोई। देखिए एक सादा सी जबान में ट्रैफिक के उल्ट चलना। अब देखिए सारी ट्रैफिक उस तरफ जा रही है, सर आप उसके उल्ट चल रहे हैं, इसी को तो वन वे बोलते हैं। इसमें समझने वाला ऐसा क्या लॉजिक है जो आपकी समझ में नहीं आया और आप वन वे आ नहीं था कि यहाँ से कोई काटा है, मैं सीधा जा रहा था, इनने कहा कि ये शॉर्ट है यहाँ, मैं बोल रहे हैं ना। चले, आप रोजे के साथ हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं, सर। आप वापस तशरीफ ले जाएं, आगे से यू टर्न लेके सीधे रास्ते पे आए। ठीक है। मेहरबानी आपकी, ठीक है। तो शाह साहब, सुल्तान भाई, हम सबसे पहले आपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़ीरक इंसान DIG अतर वाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग दी, बहुत ज़्यादा हमें ब्रीफ किया और समझाया। और इसके बाद वायलेशन पे जो है उन्होंने कहा
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। सबके साथ एक जैसा रवैया रखना है और सबके साथ खुश असलूबी के साथ पेश आना है, किसी वायलेटर के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। और ना ही हमारा ये माटो है, ना ही हमारा इस्लाम ये हमें सिखाता है, और ना ही हम ऐसा काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक के साथ भी इंतहाई पोलाइट तरीके से और शाइस्तगी से पेश आएँ और लोगों की बातों को सुने और उनको अप्लाई करें और बर्दाश्त करें। करें सबसे बड़ी बात। क्योंकि रमज़ान का भी सबसे बड़ा मैसेज बर्दाश्त जी है। बर्दाश्त है। तो वो जब आप रोड पर होते हैं और ये ट्रैफिक कवानीन जब की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं और आप उनको रोकते हैं, और हम भी जब ये प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बर्दाश्त करना है, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जी तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बेशुमार बातें हम सुनते हैं। वो कहते हैं जी आप होते कौन है मेरा चलान करने वाले, आप मुझे रोक नहीं सकते, आप तो चलान की बात करते हैं। तो हम कहते हैं भी हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, हम आपके खैर खां हैं। हम चाहते हैं कि आप बखैर वफ़ियत अपने घर पहुंच जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ जाके इफ्तारी करें और हमें भी दुआएं। हमारा मकसद लोगों के लिए आसानियां पैदा करना है, ना कि मुश्किलात पैदा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। गुफ्तगू सुनने यहाँ पे ट्रैफिक जो वनवे की खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी आपके सामने जितनी वो लोडर रिक्शा नज़र आ रहा है वो भी वनवे आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे आगे उससे देखा है कि मीडिया भी मौजूद है, इस वक्त ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं, तो अब उसकी कोशिश होगी कि वो वापस चला जाए। इससे पहले जब यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं होंगे, मीडिया नहीं होगा, तो यहाँ पे वायलेशन जो है वो मुसलसल चलती रहेगी। और ये प्रॉब्लम है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर चौक, हर शाहराह पे, हर चौराहे पे आप वार्डन तैनात कर दें और हर गली के बाहर वार्डन खड़े हों। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, कितनी बड़ी तादाद जो है वो फोर्स की यहाँ पे लगाई जाए, और ना ही इतना ह्यूमन रिसोर्स इस वक्त ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये देखें कि ये भाई साहब रास्ता तलाश करते की एक्टिंग करते करते आ रहे हैं। से तबीयत ठीक है माशाल्लाह, मुझे आप रोज़े से लग रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से मुझे आप वेल एजुकेटेड भी लग रहे हैं यस सर। माशाल्लाह, लिबास से भी और चाल चलन से भी। तो मैं अपने भाई से एक सवाल करना चाहूँगा जी जी कि आपने देखा मीडिया भी खड़ा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ भी हो रहा है, जी, जी। आप हमें देख के फिर भी वनवे आ रहे हैं। सर क्यों आ रहे हैं वनवे? मैं इधर ये साथ से हूँ, ठीक है, ज़्यादा दूर से नहीं आया जी हूँ। जी और इसमें मैंने आना भी इस प्लाजे में था। जी जी। यही है बात। तो कहाँ से आए? ये पीछे ये जनादी जिधर लिखा हो उधर एक दोस्त के पास था। वहाँ से निकले हाँ जी। और इधर आ गए। मैंने इस प्लाजे में आना था ये आला समात के लिए, या तो फिर मुझे बहुत वो शादमान चौक जाता, उस बिल्डिंग से निकला इधर आया, तो या तो मैं शादमान चौक जाता, तो अगर ये मुनासिब सड़क भी तो है बारिश रोड को जो निकलती है। नहीं, मुझे उसका नहीं पता। मैंने आना ये सामने आला समात वाले के पास है, ये सामने दुकान है। इधर आना था। हाँ जी जी। नहीं ये आप जना जहाँ से निकले ये गली है ना, हाँ जी गली से निकले जी जी। और वन वे हो गए। हाँ जी वन वे हो गए, जी जी। सड़क की गलत साइड पर आ गए। गलत की सड़क की गलत साइड पे इधर से आ रहे गलत नहीं है, ये गलत है। बस यही सवाल है। मैंने इस गलती को करने का मैं खुद इंस्पेक्टर हूँ, मैं लॉ को उस चीज़ से भी मैं देखता हूँ। मैंने किस चीज़ के इंस्पेक्टर हैं आप? मैं पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में। अच्छा, पंजाब पुलिस में है। जी जी। तो हाँ, ये तो समझ रहे हैं कि ये गलत हुआ। नहीं, गलत तो डेफिनेटली है। आप मुझे ये बताएं कि ये उस प्लाजे से मैं निकल के, या तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या मैं शादमान चौक जाऊँ। नहीं इस गली से इधर निकले उस तरफ से भी आ जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली जिस गली से एक्चुअली आप अगर निकल मुझे कर आए पता- ना वो गलत निकल आए। अगर आप निकल कर आते तो आप यहाँ से आ जाते। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था, अदरवाइज तो ये लेकिन फिर भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपनी गलती को मान तो लिया है। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं वो जो मानने के लिए तरबूज जी हम इधर से निकले, हम किधर जाएं? भाई गलत को ठीक तो हम नहीं ना कह सकते, गलत तो गलत ही है ना। रॉन्ग तो रॉन्ग है। मैं समझता हूँ कि आपका ये भी बड़ापन है कि आपने अपनी गलती मान ली है। जी जी। सुल्तान साहब ये बड़ी बात है, लोग अच्छी मानने बात के है, लिए तैयार ही माननी नहीं, चाहिए। लोग अब मानने के लिए मैंने तैयार कहा कि नहीं। इस चीज़ को कौन, मैं इसको रॉन्ग को राइट कैसे कह सकता हूँ? लोग कहते हैं लेकिन रोदे के साथ मैं ये कहूँ कि राइट मैं बनाने के लिए दूसरी तरफ आप भी देख लें, अगला काट शादमान चौक, मैं शादमान चौक से आऊँगा फिर इधर आऊँगा, ठीक। और मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये तीन प्लाजे हैं, मैं साइड से होके
आदमी, ये मैंने, लेकिन ये है तो रॉन्ग। चले आप रोजे के साथ हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप वापस जाएं और सीधे रास्ते से हैं, हम आपका चलान नहीं करते, आप वापस चलें। सर मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच। जिससे ठीक है, इधर आपने जाना है, ठीक है जाएँ, ठीक ठीक है, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई साहब खुद पुलिस में। अब आप वो सामने मनाजिर दिखाएं जी ज़रा, वो मनाजिर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो फैमिलीज़ हैं वो भी वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हैं। रिक्शे वाले जो हैं वो भी वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। वो सेंटर से रिक्शा जो है वो भाई उसने यूटर्न ले लिया है क्योंकि उसने देखा कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पे चलान किया जाएगा। अब आप यहाँ पर आए हैं हम, तो दूसरी साइड पे वन वे शुरू हो जाएगी ख़िलाफ़ वर्जी। ये बड़ा सोच विचार का मामला, ज़रा दिखाएं ज़रा, आप उधर साइड पे कर रहे हैं, ये ज़रा सामने दिखाएं मामला कि ये फैमिली दिखाएं आप, वो बुज़ुर्ग दिखाएं कि आप द मोमेंट आप हम यहाँ पर आए हैं तो उस तरफ जो है वो वायलेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा कि जहाँ पे वार्डन खड़ा होगा वहाँ पे वायलेशन नहीं होगी और जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं होगा वहाँ पे वायलेशन होती जाएगी। अब उस तरफ आपको वायलेशन नज़र आती रहेगी और इस जानिब जो है वो कोशिश ये होगी कि लोग वापस बीच सड़क से वापस मुड़ जाएं। ये लोगों को अभी तक समझ क्यों नहीं आ रही कि वन वे की खिलाफ वर्जी उनकी अपनी जान के लिए ख़तरनाक है। सुल्तान भाई, आपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में सेमिनार्स में जाकर लेक्चर भी दिए हैं, मुख्तलिफ अदवार में अभी भी हमारी ये काविश जारी है, लोगों को ब्रीफ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं शॉर्टकट को इतना इजी क्यों लिया जाता है। क्यों? लोग समझते हैं कि हम जल्दी पहुँच जाएं, बस दूसरा जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे पहुँचना चाहिए। अब देखें, आप किसी का ख्याल करेंगे तो आपका भी कोई ख्याल करेगा, ठीक है। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर एक बंदा गलती करता है, वायलेशन करता है, तो जितनी पब्लिक होती है वो सारे उसको सरजनिश करते हैं कि भाई आप गलत काम कर रहे हो। यहाँ पे एक बंदा गलती करता है, हम उसको रोक लेते हैं, वो 10 बंदे आ जाते हैं, यार इसको छोड़ दो, ये गरीब आदमी, ये गरीब आदमी है यार, आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इसका चलान ना करें, पता नहीं शाम को इसके बच्चों के पास रिज़्क है कि नहीं है। और भाई वो बंदा जो वन वे आ रहा है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है, ठीक है, हम उसको सरजनिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसका फाइन कर रहे हैं और फिर भी ये पब्लिक हमें ही बुरा भला कह रही है। ये बात ठीक है सुल्तान भाई, जब तक हर इंसान में ये चीज़ पैदा नहीं ना होगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। मोटिवेशन, हाँ। एजुकेशन। अब ये देखे ना, हम यहाँ पर आ गए, हाँ जी, हाँ। वो सामने से वायलेशन शुरू हो गई, हम वहाँ पे मौजूद थे तो वायलेशन यहाँ पर हो रही थी। अब वो दिखाए वो फैमिली बिठा के, शुरू हो गए। फीमेल बिठा के, फैमिली बिठा के रोड के बीचों बीच जो है वो अब ये भाई साहब कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे हैं, ये हालात देखिए जी। ये देखिए कि वो थ्रू आउट रोड के सेंटर में से होके जा रहे हैं और वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़तरनाक बना रहे हैं, भी मौजूद है और जो है ना चकमा दे के कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, अल्लाह ही जानता है मुझे इन लोगों को कैसे। और ऊपर से हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारे लोग हमें बुरा भला करना शुरू हो जाते हैं, भाई आप गलत कर रहे हैं। भाई हमारा काम, बाइक वाले आगे, पुलिस का बुनियादी मकसद लोगों के जानो माल की हिफाजत करना है, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये देखिए जी, ये वकील साहब है, वो इशारा कर रहे हैं कि मुझे ना रोके, ये वकील साहब है। पीछे देख के सर मैं सड़क क्रॉस करवाता हूँ आपको, मैं करवाता हूँ आपको सड़क क्रॉस, थोड़ा पीछे हो जाए, एक्सीडेंट हो आ जाए, मैं करवाता हूँ सड़क। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हाल हैं? है जी आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह की बात। क्या हो गया, कानून आपके लिए कुछ नहीं? ए बेटा मुझे मुझे ये दे। ये क्या हुआ? देखिए ये हाल तो हमारे पढ़े लिखे लोगों का है, ये वकील है जो लोग हमें समझाते हैं, जो हमारे साथ अभी अब देखें ना, टेक्निकली आपने भी ज़रा रमज़ान की वजह से नरमी बरती है, लेकिन लोग फिर शिकायत करते हैं कि यार वो वकील को रोकते नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और करते हैं ना। जी एक उनको रोकने से ये होता है कि आधे घंटे बाद हमारी कॉलें चलना शुरू हो जाती हैं कि जी आपने फलां वकील को रोका है। चलती है जी बिल्कुल। तो मेरे भाईजान, ये हम बड़ी कोशिश करते हैं। देखो अब एक वकील आदमी को हमें पढ़ा लिखा समझाना चाहिए, शख्स। पढ़ा लिखा आदमी जो कानून का माहिर है। कानून का माहिर है। ये हालात आपके सामने है कि यहाँ पे आप देखें
के, एक वकील को रोक के, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया कि एक वकील को रोक के ये समझाना पड़ता है कि भाई कानून ये कहता है कि आप यहाँ पे ना जाए। मतलब वो जो कानून का दिफा करता है, कानून बताता है, अदालत में जाके अपने क्लाइंट के लिए कानून की दिफा पेश करता है, जिसको कानून का अबूर हासिल है, उसको बताना पड़ता है कि ये कानून यहाँ पे ये कहता है कि आप गलत जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त वनवे की खिलाफ वर्जी पे कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं और ये भाई मुझे लगता है कि सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपका? कैसे हैं आप? खैरियत सेहत भी ठीक है? ठीक है। सहाफ़ी हैं आप? जी सर, कहाँ पे सहाफ़त करते ये हैं? 7 दफ्तर में क्या करते हैं सहाफ़त में? ज्वाइंट एडिटर हूँ। हाँ? ज्वाइंट एडिटर हूँ। अखबार में जी सर। काम ठीक जा रहा है? जी अल्लाह का शुक्र। सहाफ़ी एडिटर की तो बड़ी जिम्मेदारी है। जी खबरें ठीक करते हैं, अल्लाह का शुक्र। गलतियाँ निकालते हैं, जी निकालते हैं या नहीं जी निकालते? जी, गलती कैसे निकालते हैं खबर में से? हुक्म करें आप। मैं सीखना चाह रहा हूँ ना, स्टूडेंट हूँ मैं भी सहाफ़त का। गलती कैसे निकालते हैं? जाहिर है जो गलती होती है वो निकालनी है ना। निशानदेही करते, पढ़ते हैं जी, जी, उसको, पढ़ के अपने इल्म के मुताबिक कहते हैं ये गलत है। ऐसे ही है। जी ट्रैफिक कवानीन भी एक कानून है, जी जी, उसमें जब गलती होए तो क्या होता है? जाहिर है वो गलती होती है। उसका गलती की सज़ा क्या होती है? सजा तो सजा ही है। चलान होता है। जी, आपका भी चलान होगा। जैसे आपकी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी नहीं, कानून की मर्जी है ये। जी, ना बताएं। इनकी मर्जी है ना मेरी। आप ज़ाती तौर पे चलान करते हैं? जी सर, आपका नाम क्या है? नफीस अकरम। नफीस साहब माशाल्लाह बारिश आदमी हैं, बाशऊर आदमी हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं जिस हिस्से में हम लोगों को ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं, अपने बच्चों को भी और दूसरे लोगों को। जी जी, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आप वन वे आकर उस ट्रैफिक के आगे आकर उसको रोक के आप क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो वो जो सीधे आ रहे हैं उनकी कोई गलती तो नहीं है? जी ऐसे ही है, गलती हमारी है। जी हमारी गलती की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जी जी, आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी खड़े हैं, साथ मीडिया भी खड़ा है, फिर भी आप सहाफत से भी हैं। जी जी, थोड़ा सा यू टर्न है, आगे से यू टर्न लेते आप सीधे रास्ते आ जाते ना। आप भी ऐसे safe क्यों? हो- कोई जल्दी तो नहीं है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है आपको? किसी इमरजेंसी में तो अपने नहीं भाई जा को रहे? जवाब दें जी। जी किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं? जी, क्या इमरजेंसी है भाई? मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, दफ्तर से निकला। बेटी की तबीयत ख़राब है। जी, क्या हुआ बेटी को? पता नहीं, अभी घर जाऊंगा पता चलेगा। क्या कहा घर वालों ने? फोन आया होगा। जी जी, क्या कहा? कोई ज़्यादा मसला है? मैं तो इससे चाह रहा हूँ कि भाई आपका टाइम ही ना लेना, जाएं आप। फिर आप बता ही नहीं रहे। बेटी की तबीयत ख़राब है। आपने बताया ही अब नहीं। होगी, वो घर वालों ने बताया। हाँ? वो स्कूल गई थी, अपना स्कूल से वापस आए तो तबीयत ख़राब है उसकी। चलो बेटियां सारी सब की साझी होती हैं, तो आप आइंदा एहतियात करेंगे। माशाल्लाह बाशऊर आदमी हैं, हम आपको और ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए, ये बात अच्छी ज़िंदगी की बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं और आपको बेटी के लिए फ़ौरन पहुंचना चाहिए। और हमें ये भी उम्मीद है कि आप रोज़े से होंगे, झूठ भी नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पैमाना नहीं है चेक करने का, आपका और खुदा का मामला है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके लिए भाई रास्ता सही इंतखाब कर लें, क्योंकि खुदा ना खासा ये ना हो वो बेचारी आस पे लगाई बैठी हो कि आप मेरे वालिद आ रहे हैं और कोई हादसा हो जाए थैंक यू, और आप ना पहुंच सके, तो ये उल्टा हो सकता है। खुदारा ये ना करें। थैंक यू। आप एडिटर, जॉइंट एडिटर हैं, पढ़े लिखे हैं, सहाफ़ी हैं, तो अकल शऊर का इस्तेमाल करें आप। बाकी ये फ़ैसला ये करेंगे कि वहाँ पे भी अब आप देखें जी सामने लोगों को जो है वो रोका गया है और उसमें जो लोग वे की वायलेशन जो है वो कर रहे हैं और यहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई तलखी भी हो रही है। आए हाँ जी, ये भी वकला है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या हो गया, लड़ाई क्यों हो गई? बंद में आ रही है कि कोई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? क्या नाम है आपका? सर एडवोकेट समरून सलीम। सॉरी, एडवोकेट समरून सलीम। समरून भाई, वन में ही आ गए यार, आप तो काला कोट पहना हुआ है। सर मेरी गुजारिश सुन लें, बेसिकली ना हमने शॉप पे जाना था, ठीक है, ठीक है, तो इधर से हम वापस उधर की तरफ ही जा रहे थे, वहाँ शॉप्स बहुत आ गए हैं, ठीक इसलिए है। हम इधर आए हैं, तो वो आगे बस नाका लगा है। चले बाय मिस्टेकनली आ गए, हम इंटेंशनली नहीं है। मैं आपके साथ कोई बहस नहीं कर हाँ रहा, बिल्कुल ठीक है। मिस्टेकनली आ गए। वो कह रहे हैं गलती से आ गए भाई, वो जानबूझ के नहीं आए, हम दुकानें हाँ, तलाश। नहीं, मेरा ख्याल है दुकानें तलाश आप ही करते हैं। पैदल ही रहे, पैदल आ रहे हैं ना इस तरफ से। हाँ, ये जो है ना मोटरसाइकिल का कोई मसला होगा,
नहीं दुकानें ढूंढते हुए यार। अच्छा अच्छा, मतलब है वो साइड पे आ रहे हैं तो हाँ, तो आइंदा आप एहतियात करेंगे। ये जो बन रहे हैं ना, बहुत संगीन गलती है, और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने मैंने तो गलती मान ली है सर, मैं तो एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो मान रहा हूँ पैदल बेसिकली शॉप के लिए आए हैं, वहाँ पे बहुत आगे सर हमें जाना पड़ना, तो हम नेक्स्ट पैदल आ रहे थे। जी सर, चल ठीक है। ये भाई कैसे आप? शुक्र है कैसे हैं आप भाईजान? ठीक है, हेलमेट उतारिएगा। मैं भी ऐसे ही आ रहा था। हाँ, नहीं, पैदल कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप पैदल क्यों आ रहे थे? उनकी तो मैंने बाइक या- खराब थी। खराब तो नहीं थी, वो तो बैठकर आ रहे थे, वो तो वकील उन्होंने कह दिया मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। नहीं, हम उनसे पूछे वो बैठ के आ रहे थे कि नहीं आ रहे, भाईजान पूछे। हमारा मैं पैदल आ रहा था। देखिए ना जी। अगर हमने उसको ओबलाइज किया, वार्न किया है, तो आपको भी वार्न करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया। लेकिन आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहते हैं हम। जी जी, देखिए ना भाईजान, आप पढ़े लिखे यंग आदमी है, शादीशुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी होंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है माशाल्लाह। 3 बच्चे आस उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मेरा पापा कमाने के लिए शाम को बेहतरीन अफ्तारी का अरेंज करके घर को आएगा। इंशाल्लाह। और हमारी ट्रैफिक पुलिस की अवलीन तरजीह ये है कि लोग सेफ एंड साउंड अपने घर पहुंच जाएं। बिल्कुल। देखिए ना, रोज़े के साथ मेरी नफरी खड़ी है, धूप सर्दी गर्मी में खड़ी है, काम कर रही है, गलत लोगों को रोक रहे हैं, बिल्कुल। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप घर जाकर अपने बच्चों के साथ अफ्तारी करें, इससे हमें भी खुशी होगी और आप भी, आपके बच्चे भी खुश होंगे। अल्लाह ना करे आपको कोई मामूली सी खराश आ जाती है, आप मोटरसाइकिल जैसे आप क्यों आ रहे थे बनवे? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप करते क्या हैं? मैं जो भी करता हूँ। जॉब करते हैं। जी। तो अभी कहाँ तो पे मैं यहाँ से ना वैसे पैदल हो, मैंने कहा यार नहीं, अभी वैसे अभी मैंने आप यहाँ से अंदर हो जाना था, मैं इसलिए पैदल आप आ गया। घर मैंने जा रहे हैं कहा अभी? पकड़ा जाए। हाँ जी, घर जा अभी घर जा रहा हूँ। रूटीन है आपकी ये रास्ता? मतलब रूटीन है, कभी ऊपर से आता हूँ ना, वहाँ से वो आता हूँ, आते- एलओएस से आता हूँ। हाँ। अगर वार्डन ना खड़ा हो वार्डन ना खड़ा तो हो तो- बैठ के निकल जाते हैं? नहीं, बैठ के नहीं जाता। वार्डन खड़े हो बैठ के ये ऐसे ही रोजे हैं, मैं गलत बात क्यों करूँ? अच्छा, आप जाता जाते अगर ही इधर से पैदल जाता हूँ, नहीं तो वहाँ से आता हूँ, मेरा रास्ता वो है, उधर से आता हूँ मैं। यहाँ से पैदल जाते? हाँ, वैसे पैदल जाता और हूँ। आज ही पैदल ही जा रहे आज ही पैदल जा रहा हूँ। हैं? वैसे पैदल क्यों? जरूरत क्या है रोजे में? अब तो गर्म मौसम भी तब्दील हो गया। मैंने कहा चलो वहाँ से फ्यूल थोड़ा सा बच जाएगा, और गया इसलिए, और गया। ये वजह है हाँ कि इसलिए फिर यहाँ से पैदल निकल हाँ, जाते मैं हैं। पैदल चला जाऊँगा रास्ते से। आपने- जब वैसे पैदल जाने में मुझे दिलशाद साहब ये बताएंगे, पैदल जाना वन वे राइट है? नहीं सर, खतरनाक, ये भी खतरनाक है। ये कोई जायज़ ठीक है थोड़ी है, गलत जा रहे हैं, गलत कोई को- कोई गलत को कोई ठीक है। ओवर स्पीडिंग करते हुए आ सकता है, कोई ओवर स्पीडिंग करते हुए आ सकता है और आपकी सिम वहाँ से अगर टर्न करेंगे, ओवर स्पीडिंग करते वहाँ से हो सकता है। अभी बात सही ये कह रहे है हैं कि आपने जाना है क्योंकि तो यहाँ पे सर्विस लेन नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सर्विस लेन हो तो उसमें बंदा चला जाता है, यहाँ पे सर्विस लेन है नहीं। चलें इंशाल्लाह वहाँ से तो जाएंगे मेरे पीछे भाईजान, से। गलती तो गलती होती है ना। हाँ जी, बिल्कुल। आप अपनी गलती मानते हैं कि आप गलत हैं? हाँ, गलत। चलें, आपको हम वार्न कर रहे हैं, आइंदा आप ये गलती नहीं करेंगे। रोजे के साथ हमारे साथ वादा कर रहे हैं ना? ठीक है सर। ठीक है। वादा करते हुए सोचा है जरा एक दफा, हाँ, बड़ा मुश्किल से वादा है। वादा तो सही करते हैं भाई। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश होगी, नहीं इधर से नहीं आए। कोशिश नहीं, वादा तो करेंगे तो निभाना पड़ेगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कर रहे वादा, नहीं कर रहे, मैं करता हूँ। नहीं कर रहे वादा। पता है, गलत बात है, इधर इंसान है, गलती हो जाती है नहीं, इंसान। गलती की गुंजाइश है, लेकिन वादा तो करें ना कि भाई मेरा मैं नहीं करूँगा ये। चले वादा, मैं नहीं, कोशिश है कि इधर से नहीं आऊँगा, वादा है मेरा। ठीक, मैं सीधे से वापस हो जाए। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। क्या जज्बाती हो गए? नहीं, वो भाई मुझे कह रहा है, मैं कहा यार आपने वो काले कोडों वालों को कोई वो ड्राइव करके हुए आ रहा था, उनको आपने छोड़ दिया। तो आपको भी छोड़ेंगे? नहीं, मैं मेहरबानी, मैंने तो चोरी की है, मैं तो वैसे आप हमारे भाई मैंने हैं ना भाई। वो देखे भाई, वो काले मेरी बात हाल। सुनिए, हमने अगर उसको वार्न किया है तो आपको भी वार्न मैं तो करेंगे। सर, आप मेरी ओनर आप है, देखिए, ओनर की आपका जगह नाम, पे मैं मेरे प्यारे भाई का नाम क्या है? बिशारत मेरा नाम है। बुशारत भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं ऑपरेशन थिएटर में एज ओटी अटेंडेंट हूँ। अच्छा, रोजे से हैं? मैं रोज आई एम क्रिश्चियन। अच्छा, नहीं, उनके भी रोजे चल रहे हैं, Fast आपके भी चल रहे हैं, I am- पता है हमें। I am- हमें पता है भाई, क्या हो गया भाई हम हमारे। अच्छा, आगे फिर बताएं। भी आप हमारे भाई तो है ना हाँ यार। जी, हाँ। देखिए I am ना, जाहिर हम हमारे- पाकिस्तानी हैं, जी। हमारा उतना ही जी। है। हमारे साथ बुकलाएं आप हैं, कोई भी है। लेकिन मैं मेरी सर, सुन अगर ले, सुन ले। मैं सॉरी, मेरी पहले मैं अगर कोई गलती करता हूँ ना, तो मैं उसकी फौरी तौर पे सबसे पहले मैं उसका सॉरी करता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं राइट पे, मैं सॉरी। वेरी गुड। मैं यही कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल और है। मैंने अभी भी वो देखे, वो दुकान से ना सिर्फ आले का पता कर रहा था, मैं पैदल था, मेरे पीछे वो जो बुकला थे ना, वो बाइक पे वो बाइक पे थे। हाँ, स्टार्ट करके आए हैं। हमें तो उन्होंने कहा स्टार्ट कि पैदल झूठ बोल रहे हैं वो, चले, झूठ बोल रहे हैं वो। यहाँ पे अक्सर बोल जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं पैदल था और एक लड़का मेरे पीछे और पैदल था। तो आई एम रियली सॉरी, अगर मेरी कोई गलती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर चले, आप
बाखलाक सॉरी, वो अच्छे वहाँ से आदमी गाड़ी वन वे जा रही है, वो गाड़ी जो है वो और स्पीड पे वन वे जा रही है, स्पीड पे जो है वो वन वे जा रही है। ये आपको मनाजर दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो एक संगीन जुर्म है। वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दीगर जो लोग हैं जो रोड पे मौजूद होते हैं, रोड यूज़र्स हैं, उनके लिए ख़तरनाक है। अभी आपने देखा है एक गाड़ी इस पूरे रास्ते से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पीड पे गई और आपने उसको रोकने की कोशिश की है, वार्डन ने, वो नहीं रुका, स्पीड पे चला गया। जी जी, ये तो ख़तरनाक भी है। हाँ जी। अभी इन्होंने रोकने की कोशिश की, एक गाड़ी वन वे जा रही है। बस सर, लोग जो है वो आड़धर्मी से काम लेते हैं, बाज़ औक़ात हमें हिट भी करके चले जाते हैं, पाँव के ऊपर से गाड़ी गुजर जाती है, लेकिन हमें सब्र और तहम्मुल सिखाया गया है, हम उसी से काम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को सीधे रास्ते पे डाला जाए। लोगों की आसानियों के लिए हम आते हैं और आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये गुफ्तगू सुनने आप। अभी इस वक्त वार्डन जो है यहाँ पे मौजूद है, वो सामने उस तरफ मौजूद है और वो जहाँ से आपका यू टर्न है वहाँ पे भी नफरी जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और यही वजह कि इस वक्त राइट नाउ आपको जो वन वे की खिलाफ वर्जी होते हुए लोग जो है वो कम नज़र आएंगे, लेकिन जिस तरह इनमें से एक आध वार्डन हल्का सा साइड पर होगा तो आपको वो खिलाफ वर्जियाँ जो वो बढ़ती नज़र आएंगी। आपने ख़ुद मॉनिटर किया कि एक गाड़ी जो है वो अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इतनी स्पीड पे जा सकती है। यहाँ पे आपको वकला नज़र आते हैं, आपको दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी नज़र आते हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और हर एक के पास कोई ना कोई बहाना है। अगर इमरजेंसी भी है तो उनको जाने तो दिया जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी भी है तो इमरजेंसी में भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद भी इमरजेंसी बने और दीगर लोगों के लिए भी इमरजेंसी बने और फिर आप वहाँ से जा सकें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये अब आप सामने देखें कि वो बाइक वाला भाई जो है अब वो वन वे आ रहा है। अब वो आके देखेगा कि आगे वार्डन खड़ा है तो या तो वो ब्रेक मारेगा या वो पैदल आएगा या फिर उसके बाद वो यू टर्न वापस रोड के बीचों बीच जो है वो यू टर्न ले लेगा। और जब वो पैदल आएगा तो वो बताएगा कि मैं तो पैदल आ रहा था, मैंने बाइक पे सफ़र नहीं करा था। ब्रेक लेते वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये अब हम ब्रेक से वापस आ रहे थे तो मनाजर देखेगा, ये ट्रैफिक वार्डन भाई ने इन मोटरसाइकिल वालों को लिटरली भाग के रोका है कि ये शायद रुक जाए, वरना इनका इरादा कोई नहीं था। क्या हाल है भाईजान? ये जो आप वॉर फुटिंग्स कर रहे थे इस वक्त, जंगी जिसे कहते हैं ना एक्सरसाइज हो रही थी, वो करके रोक रहे थे। इसे मैं रोका, ये रुका नहीं है, नहीं रुका, स्पीड तेज कर दी इसने, इससे मैं पकड़ा तो मैंने। लगा के देख लें, ठीक है? आपने यहाँ से मुझे, अच्छा, आप में से ड्राइवर कौन है? आप हैं जी? आपका लाइसेंस बना है? मेरा लाइसेंस लर्निंग बना हुआ है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब ये है कि एल का निशान मोटरसाइकिल के आगे और पीछे लगाकर गाड़ी उन इलाकों में, सुन लो ना बेटा, सुन लो ना, गाड़ी उन इलाकों में ड्राइव करना है जो रश आवर ना है। यानी आप सीख रहे हैं और सिखाने वाला आपके साथ होगा, यही है। आप तो मेन शहरा पे फिर रहे हैं लर्निंग लेकर। नहीं, बाइक असल में चोरी हुई है, उसकी दरखास्त लिखवा के आए हैं, उसके ऊपर लगे हुए हैं। आपका आईडी कार्ड बना है? आईडी कार्ड दिखाएं जी मुझे आईडी कार्ड पे पर्चा हुआ है वो। आप गाड़ी की कॉपी आपके पास है? इसकी नहीं, जो उनसी जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी है ना, ठीक है? एक सेकंड जी, ये बताएं कि आपकी बाइक चोरी हुई? जी मेरी अपनी। और आपका पर्चा किस चीज़ के लिए हुआ? मेरा पर्चा किस चीज़ के लिए हुआ है? आपने कहा आईडी कार्ड पे पर्चा हुआ है? पर्चा नहीं, चलान हुआ है मेरे आईडी कार्ड पे। अच्छा, चलान हुआ है। चलान क्यों हुआ? चलान हेलमेट की वजह से हुआ था। हेलमेट नहीं पहना था, वो आज भी नहीं पहना आप। मैं उधर से ही आ रहा हूँ अभी, यहाँ से पीछे वो है, साइकिल कोई लेके गया, इसे मांग के घर में ये रहते हैं। 3 लोग बैठे हैं। जी, बाइक चाचू की है, ठीक है? पीछे ही दफ्तर है उनका, वहाँ से एक रोले में फंसे हुए हैं, मोड़ जिस घर में बैठना 3 बंदे। नहीं जैसे समझ रहे हैं, आपकी बाइक अभी चोरी हुई है? हाँ जी, अभी आज की। और अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम दफ्तर से निकले हैं, ठीक है? पर्चा करवाने के लिए जा रहे हैं। पर्चा करवाने जा रहे हैं जी, उस लड़के पे करवाने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल इसे मांग के लेके गया है, इसके माली मकान का बेटा। वो आगे से मोटरसाइकिल पता नहीं किधर रखवा आया, गैप है, फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके घर वाले कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो जिधर काम करता था उधर गए हैं मोटरसाइकिल लेके, ठीक है? क्योंकि ये भाई ने उससे पैसे लेने हैं, इनकी भी मोटरसाइकिल रखवा गया कहीं पे।
ठीक है, हमारी भी रखवा गया मेरी भी और रखवा हम गया। किसी टेंशन में फंसे हुए इसलिए 3 जने बैठे हुए हैं। उसकी बाइक भी रखवा उसकी गया, हमारी भी रखवा आपकी बाइक भी रखवा हाँ गया। जी, किसी ये को अब पैसे उसकी देने। भाई की मोटरसाइकिल मांग के लाए हैं, तो ये भी रखवा देगा। ये तो हम ये तो उससे उसको वो दफ्तर मिल गए थे ना, उसको ढूंढने के लिए अब थाने जा रहे हैं शफीकाबाद पर्चा करवाने। मेरी बात अभी सुनेंगे। मेरा सादा सा सवाल है कि सबसे पहले आप सेफ एंड साउंड वहाँ पहुँचेंगे तो ये सारे काम होंगे। हाँ, तो आप 1 वे बेटा जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप वो गाड़ी जा रही है बिल्कुल नाक की सीध पे सही रास्ता ज्वाइन करके, उसके पास लाइसेंस भी है, ड्राइव भी अच्छा कर रहा है, आपके पास लाइसेंस भी नहीं, 1 वे भी आप, हेलमेट भी नहीं, 3 बंदे भी तीन आप लोग भी थे, बैठे। हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ और यहाँ पे एक्सीडेंट करेंगे उस बंदे के साथ जो ठीक आ रहा है, और गलती फिर उसकी होगी, आपकी नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ी वाला है। आप गरीब आदमी हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप गरीब बन के छूट जाएंगे। ठीक है, तो मेरा भाईजान क्या तो सही रहे। सबसे पहली बात ये है कि आप सही रास्ता ज्वाइन करेंगे, सही रास्ता मुंतखब करेंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। आप गलत रास्ता लेंगे तो दूसरों को भी मंजिल से रोकेंगे, खुद भी रुकेंगे। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप? सर जब टेंशन में अभी आपकी गाड़ी में ये गाड़ी मैं बंद कर रहा हूँ, अभी 6000 का फाइन है, 2000 हेलमेट का, 2000 लाइसेंस नहीं इसका बना हुआ, और ऊपर से ये 1 वे भी आ रहा है, 2000 उसका भी है। सर आप आगे क्या माशरे को सबक दे रहे हैं? माशाल्लाह बाशऊर आदमी, रोज़ा रखा हुआ है, कैप ली हुई है आपने। सर वो आपकी बात ठीक है, इस टाइम टेंशन लगी हुई है, आपको सारी सिचुएशन देखिए, मेरी बताएंगे। बात सुने, टेंशन तो है, हाँ जी, और टेंशन में मजीद टेंशन तो नहीं बनानी ना, हाँ जी, या वो बनानी है? नहीं, नहीं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, क्या हादसे नहीं होते? हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते देखा है कभी? ऐसे ही होते हैं आपने देखा है? जी। हुआ भी होगा। हाँ जी, हाँ? मेरा तो मतलब शुक्र है नहीं हुआ। तो वो हादसे किस तरह होते हैं भाई? इस तरह ही होते किसी एक की गलती होती है। एक ही की गलती होती है। तो इस वक्त तो गलती आप बन रहे हैं। हाँ जी, बन रहे हैं ना? हाँ जी। ना बने भाई, सर वो जिंदगी को महफूज बनाए, जहाँ जाना है वहाँ खैरियत से पहुँचे, लेकिन रास्ता तो सही इख्तियार कर लें। जी जी बिल्कुल। इतनी सी समझाने की बात है। देखो वो आपको रोक रहा है, फिर आप उसके साथ आप नहीं, चेक कर लें, आप चेक कर लें। ब्रेक वो उसकी असल में ना हमने ठीक है। ब्रेक मारी है, हमें भी नजर आ रहा था कि वाटर नाला खड़ा हुआ है। सर चौक है यहाँ पे, हमने कट लेना, बताए उड़ के थोड़ी ना जाएंगे, स्लो तो होना ही था ना। सर वो तो उसकी ब्रेक स्लो ब्रेक नहीं है। 3 जने ऊपर से अभी बैठे, ऊपर आपका से कितने प्रेशर। का फाइन किया जाए? सर जैसे हम फंसे हुए हैं ना, फाइन नहीं बनता, ये आप हमें छोड़ दें, ये नसीहत ही है, नसीहत ही माफ कर है, दिया जाए। आपकी मेहरबानी। चलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, वार्निंग देता हूँ, आप रोज़े के साथ हैं, मगर आप मुझसे एक वादा करेंगे जी जी कि दोबारा ये काम नहीं करेंगे, 1 वे नहीं आएंगे। ठीक है, अपनी बाइक लें, वापस जाएं, यू टर्न लें और अपना सही रास्ता लें। चलें, ये वादा है ना रोज़े के बाद? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे वार्निंग दी गई है। वो सामने रिक्शे वाला देखें जी, ये रिक्शे वाला जो है, ये भाई साहब की पहला जो है वो टूटा हुआ है, और ये उधर से 1 वे गए और अब फिर इधर से 1 वे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शीशा किधर है? किस तरह टूटा? एक्सीडेंट हुआ। आपका तो एक्सीडेंट होना बनता है, आप तो खुद एक्सीडेंट करवाते हैं, है ना? खुद करवाते हैं ना? ऐसे ही है जी, बस ऐसे ही है बस। वो कह रहे हैं हम खुद करवाते हैं एक्सीडेंट, खुद करवा के फिर अगले से पैसे लेते हैं कि पैसे दे। पैसे कौन देता भाई जान? नहीं, ऐसे ही होता होगा ना। ये भी एक ललचात सा माफिया पूरा। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। एक्सीडेंट खुद कराते हैं, फिर घेरते हैं, लोगों को पैसे मांगते हैं। ये क्या हुआ है? आपकी स्क्रीन और ये सारा सिस्टम कहाँ है? टूट गई भाई जान, एक्सीडेंट हुआ है। कदों हुआ सी? शादमान जी। शादमान एक्सीडेंट हुआ सी? हाँ जी, अच्छा, तो ये आपने ठीक नहीं करवाया? और रोजे ने तो कारोबार देखो, जब तक रक्षा ठीक नहीं होता आप रोड पे नहीं आ सकते। रोड पे क्यों आए सही फिर? बात है। ठीक है, ये भी एक मांगने का स्टाइल है और लोगों को घेरने का कि जी उधर जाके खड़ा कर देंगे, आप कहेंगे जी ये देखो मेरा नुकसान हो गया, मैं रक्षा गिरा, नीचे उल्टा कर देंगे और वहाँ से ये काम शुरू कर देंगे। ऐसे ही है। नहीं सर, अल्लाह माफ। तो क्यों ऐसा कर रहे हो फिर? आपका लाइसेंस बना है बाबा जी? नहीं क्यों? आप माशाल्लाह बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया? ना कोई इशारा है आपके रक्षे का? पुरानी गड्डी है सरकार जान। देखे ना? अच्छा चलो ठीक है, पुरानी गड्डी होगी, सारा कुछ हो गया, सब मान लिया, लाइसेंस भी नहीं है, तुसी बनवाए कदी, रिक्शे वाले नहीं बनाने, सब मान लिया, सब ठीक। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ 1 ਵੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। आप 1 वे क्यों आए? ये सिर्फ बताएं। 1 वे क्यों आए? चलो मादर क्यों आए हो?
क्या वन वे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ वन वे ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ गलत नहीं गलत है तो अभी इसका 2000 फाइन तो बनता है। अगर अभी इस तरह एक्सीडेंट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा वो ये भी देखे ज़रा वो देखे वो भाई साहब बुजुर्ग शहरी है उनको ये वार्डन भाग लिटरली गाड़ियों के दरमियान में से भाग के पकड़ के लाया उनसे भी बात करते हैं अब आपको जुर्माना होगा वो ठीक है मेहरबानी कि आप लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं भाई लोगों की ज़िंदगी के साथ बड़ा रिक्शा लेके और यूं घूम रहे हैं तो ये खतरा ही है लग रहा है आप तो आदी हैं एक्सीडेंट करने के ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ये कोई पता नहीं ना ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ अब क्या किया जाए आपके साथ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ये तो डेली का काम है ऐसा ना। नहीं है। माफ़ी तो देखे ना दिलशाद साहब उन लोगों को दी जाती है जो कभी गलती करे वो जिनकी हालतें बता रही है ये काम करते डेली का काम है बात तो हमारी सही है ये देखो ये इधर कोई आपका आईडी कार्ड है आपके पास आईडी कार्ड गुम हुआ है हाँ जी गुम हुआ है वो भी गुम फोटो कापी इसकी कॉपी वगैरह कागजात कोई ये सर किराए लगा है जी नहीं अभी हम चालान करेंगे आप कहेंगे जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैं बहुत ही मजलूम हूँ और लोगों की ज़िंदगी को साथ खेल रहे हैं आप। सही गल है सर मालूम जाने जी ऐसा नहीं होएगा देखिए ना और मेरा भाई गरीब होना और बात है सही बात है गरीब होना और बात है लेकिन लोगों की ज़िंदगियों के हाँ, साथ खेलना और सही बात बात है है सर मादर देखिए ना आप एक गरीब आदमी सीधा रास्ता नहीं ले सकता हाँ सही बात है फिर सही कह रहे हैं। आप अपनी गलती मानते हैं हाँ जी क्यों नहीं आइंदा वादा करते हैं कि आप दोबारा वन में नहीं आएंगे इंशाल्लाह मान मिल जाए अभी आपका छोड़ दिया जाए मेहरबानी अपना रक्षा भी ठीक करवाएंगे और दोबारा वन में भी नहीं आएंगे चलो इनका भी शुक्रिया अदा करो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ मेहरबानी सर ये गुफ्तगू सुन रही है एक वार्डन और ने जी रोका मोटर बाइक वाले को और ये किधर गए भाई साहब ये किधर गए वो सामने टायरों वाली दुकान से सारा वो उधर भाग गए हाँ जी क्यों वो दुकान चले गए ना मोटरसाइकिल पास किधर चलेंगे वो दुकान गए हैं वो दुकान के हैं हाँ जी आपकी उनकी दुकान हाँ है जी। वो मालिक है हाँ जी उसको भेजो जी तो वो अपनी दुकान छोड़ के भाग गए और अपनी बाइक छोड़ के दुकान में भाग हाँ गए दुकान में मुझे भेजा ना क्या कहा आप मुलाजिम हैं? बाइक जी आप तो मुलाजिम बाइक तो मिलनी नहीं है आपको ये तो बंद कर रहे कोई हैं बात नहीं सर बंद कर दें आपको कैसे दे सकते हैं वो बाइक वाह, बहुत आपका। हाँ चलो मेहरबानी सर आप वो रोज वन वे जाते हैं नहीं ये रोजे का टाइम था सामान लेने जा आप रहे उस थे मालिक को भेजें हम बाइक उनके हवाले करेंगे ना हम आपको तो जानते ही नहीं ठीक है। ठीक है उनको भेजें आए बाइक ले जाए कुछ नहीं कहते हैं उनको कहें बात ही करें ऐसा बात है क्योंकि हमें क्या पता कि आपकी बाइक है कि नहीं है हाँ, हमें क्या पता अभी इससे पहले एक शहरी को रोका वो कह रहा है एक बाइक दी थी वो आगे कहीं रखवाया रखवाया है है। दूसरे की बाइक पे रखवाया ये है पहले ही मामला तो भाई आप रखवाए तो केस हमारे पे आ जाए नहीं नहीं अल्लाह खैर करे नहीं वो है क्यों नहीं आ रहे आपके मालिक वो वैसे नहीं आ रहे बुलाए उनको ये भाई साहब आगे जी अस्सलाम वालेकुम ये बाइक सर कैसे आपकी हैं? है जी जी खैरियत से है मेरे सांस की तरह वो थी तो मैं सांस का प्रॉब्लम है आपको यहाँ से मैं अपने इस पर रहता मैं वन में नहीं आया हूँ मैं तो अपने यही शॉप से आप ही वन में ही गए हैं कोई बन गए ना कोई आप उसको वन में नहीं समझते अब बताएं कि बिल्कुल यहीं से अब मैं पहले जाऊंगा लाहौर कॉलेज से मोड़ के भी आऊंगा तो फिर मैं नहीं, वहाँ जाऊंगा नहीं शमा नहीं कहाँ जाऊंगा नहीं आप ये वारिस रोड से निकलेंगे और यहाँ ये गली आपकी सीधी वारिस रोड निकलती है सर मुझे ज़रा तकलीफ थी इस वास्ते में नहीं वो गली बहुत अच्छी है ऐसी बात नहीं मैं है निकल रहा था नहीं मेडिसिन के लिए आप निकल गए मैं थे मानता हूँ चलो आप वन में निकल गए नहीं मैं मानता हूँ गलती सर मुझसे वन नहीं। वे आप आपकी कितनी उम्र है मेरी है 50 है 50 53 53 माशाल्लाह 50 प्लस है बुजुर्ग हैं हमारे बहुत शऊर हैं मेरे पास कई दफ़ा यहीं पर ही वही मैं कह रहा हूँ करते रहे हैं आप। बहुत शऊर हैं बस वो बुजुर्ग हैं मिस्टेक मान ली लेकिन मान ली मिस्टेक मान ली उसमें उसके और अलावा आपका हेलमेट कोई नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं। इमरजेंसी मेडिसिन के फिर लिए आपको वो रोक रहे थे आप उनकी बात मान वो ली। मेन रोड पे मैं पीछे से मुझे कोई नहीं देखिए हम जिस बंदे हिट को कर रोकते हैं जाता। ना उसकी सेफ्टी का पहले ख्याल करें चले जी मानते ठीक है? मिस्टेक है वो मिस्टेक हम देखो उसको रोक रहे हैं रक्षे को जी तो उसकी पूरी सेफ्टी देकर उसको रोक रहे हैं आप चलिए ठीक है ऐसे नहीं कि उसका एक्सीडेंट करवाएं आप। मान ली मिस्टेक की मान ली अच्छा तो ये आपकी गलती है आपका लाइसेंस बना है आपका लाइसेंस बना ऊपर से आप बाइक छोड़ के अंदर चले गए मुलाजिम को भेज दिया ये भी तरीके का नहीं चलो
ये भी जो तरीक़ेकार कुछ- सही नहीं है। मैंने कहा जो कुछ भी अब मैं तकलीफ में था, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। लाइसेंस है आपके पास? हाँ है। आपका छोटा सा चलान बनता है 2000 का, कर दें हम? 92 का चलान, 92 का 2000 का चलान है और ना? हेलमेट का कितने का है? 2000 उसका, यानी 4000 4000 का। लाइसेंस होगा आपका? हाँ लाइसेंस तो होगा आपका? हाँ, चलो शुक्र है, वरना मेहरबानी कर दें। 2000 उसका भी होना था। शुक्र है लाइसेंस है। 4000 का चलान बनता है आपका। कितने का करें? 200 का कर दें। हाँ 200 का। 200 का कर दें? 200 का जैसे देखे अब हमारे ये भी हमारे भाई इधर ही रहते हैं। नहीं, ये कैसा मजाक है? चलिए मजाक नहीं, चलो कुछ थोड़ा वो कर लेते हैं, कोई नहीं। इस टाइम मैंने किधर जाना था। क्या करते हैं ना, किसी के साथ कोई ऐसे थोड़ी है कि इसका ऐसे 200 कर दे, 400 कर दे। नहीं, ये कौन सा अल्लाह माफ करे, रमजान में हम फितराना या ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। आपको जुर्माना कर रहे हैं भाई, आप वायलेशन। मेहरबानी तो कर सकते हैं ना, कोई भी मेहरबानी किस चीज़ की? थोड़ी बहुत चलो सजा के तौर पे कोई फाइन भी लोग कर देते हैं एज अ वार्निंग। अच्छा चलो ठीक है, ये ज़रा एक सेकंड नीचे कीजिएगा। आप वादा करते हैं, मतलब 50 साल की उम्र का बंदा 53 का तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी जो नज़र होती है वो आखिरत की तरफ जा रही होती है। आप वादा करते हैं, ये सामने आपकी दुकान है, कि आप आइंदा से रोज़ा है आपका? अगर रोज़ा नहीं भी है तो क्योंकि बुज़ुर्गों में कुछ गुंजाइश होती है, रोज़ा है आपका, रोज़े में आप वादा करते हैं कि आप वन में नहीं आएंगे नहीं, कभी? अब मुझे ये बताएं कि अब मैं यहाँ से, ये शॉप है ना सामने, अब मैं कहाँ जाऊँगा? पहले अब मैं गलियों में ही जाऊँगा, मैं गलियों में ही। सब छोड़े, सड़क किस तरफ जा रही है? सड़क जा रही है सीधी, किस तरफ? डायरेक्शन सामने। जिस तरफ सड़क जा रही है आपने वहाँ जाना है, बस। ये है कानून। हाँ, ये है कानून। अब चलो जो भी है, वादा करते हैं? चलो कर रहे हैं वादा बिल्कुल वादा है, वादा है। कि मैं आइंदा वन में नहीं आऊँगा। चले ठीक, चले इनको वार्निंग हाँ देंगे जी। यहाँ पे वॉइस काम। सर मेरी गलती है, मैं यहाँ से निकला सामने बिल्डिंग से, तो वो बच्ची ने जाना था उधर, वो मैं यार एक सेकंड दिलशाद भाई, एक सेकंड भाई, ये साइड पर है। बच्चियाँ ना दिखाना, किसी का चेहरा ना दिखाना, लेकिन मुझे बाजार इसके अंदर स्टूडेंट्स बैठी हुई नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, इनका क्या कसूर है कोई नहीं। कि इनको आप मौत का कुआं चलता था ना एक ज़माने में, याद है? आप इनको मौत के कुएं में क्यों चला रहे हैं भाई? सर मैं यहाँ से निकला हूँ, हाथ दिया मैंने उधर हाथ दिया क्या होता है? यानी कि सर इशारा। मुझे आपकी फिक्र नहीं है, जी, आपको क्योंकि अपनी फिक्र नहीं है ना। वो बच्चियाँ जो हमारा मुस्तकबिल है, उनका क्या कसूर है? सर किसी का कोई कसूर नहीं है सर। आप उनको मौत में लेके जा रहे हो। सर मैं माजरत कर रहा हूँ, आपका लाइसेंस नहीं होगा। लर्निंग बना सर। नहीं सर 200 का चलान कराया सर। किस गल का? उस कोई राशन नहीं सीगा, सिर्फ की माल रखे सी, बोरा रखे सी, वायलेशन की तो आती है। बोरा रखा है जी। देखिए बात सुनिए, आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, मुझे लग रहा है 35 के करीब आपकी एज है। सर बड़े ऐसे ही है? यार दिलशाद साहब सब छोड़ें, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि वो अंदर जो 2 स्टूडेंट्स बैठी हैं, बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है ये कोई यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा तो डॉक्टर बन रही होंगी, इस कौम का मुस्तकबिल बन रही है, जिनकी ज़िंदगी के साथ ये खेल रहा है। ये पिछला रिक्शे वाला अकेला था ना, हमने उसको वार्निंग कर दिया। ये तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। नहीं देखें, एक बंदा होता है अकेला, अपनी जान की हिफाजत करना या ना करना, लेकिन मुझे आपकी जान की भी फिक्र है और उनकी आपसे ज़्यादा फिक्र इसलिए है कि वो सरमाया है मुल्क का। यस, देखे ना, मैं इस बात की एक्सक्यूज करता हूँ, माजरत है आपके। यार ये दोबारा कैसी शिकायत का माजरत मौका भाई? नहीं आएगा इंशाल्लाह। आपके पास ना तो लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? सर आईडी कार्ड ये वो नहीं, सर, गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? वो दिहाड़ी की गाड़ी है सर, उनके पास ही वो भी नहीं है। उनके पास ही होते हैं माल को। आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि आप जो मुस्तकबिल का फ्यूचर को लेकर आप जा रहे हैं और उनको एक्सीडेंट के हवाले कर रहे हैं? नहीं अल्लाह माफ़ करे। ये नहीं क्या अल्लाह माफ़ तो हम सबको करे भाई। ट्रैफिक में वन वे लेके उनको जा रहे हैं और देख रहे हैं कि पुलिस वाले खड़े हैं, वार्डन खड़े हैं, नहीं रुक रहे। ये आदि है, आदि नहीं उसी टाइम ब्रेक लगाइए, पूछ लो बच्चे वहाँ से जाके इसको पकड़ के लाया वार्डन, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आपकी वो बात आखिरी फास्ट लेन से, यानी इन्होंने इशारा किया, मैं उसी टाइम इन्होंने यहाँ से यू टर्न लिया। ज़रा समझे, एक सेकंड दिलशाद साहब, ये ज़रा समझें कि यहाँ से यू टर्न लिया और वो एक्सट्रीम फास्ट लेन तक ये गए सारी, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेन्स हैं, ये 5 लेन्स को काटा।
एक्सट्रीम लेन में गए और उसके बाद ट्रैफिक वार्डन ने इनको पकड़ा, रिक्शे के अंदर बैठा और फिर लेकर आया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये कहाँ की गलती है भाई? ये तो मस्ती एक है। लेन नहीं, मस्ती सर, मस्ती मस्ती। आगे वाले अक्सर यही काम कर रहे हैं और बाद में ये एक्सक्यूज़ कि मैं गरीब हूँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं जी, मैं फलां हूँ। इस तरह सुबह 2000 चलान हुआ वन वे का, ये भाई का सर भी वन वे आया। सर लड़के को छोड़ना था इस वजह से इधर आगे, वरना उधर से जाते हैं। दोबारा समझाएं। आपका 2000 का चलान हुआ सुबह हुआ सर, आज सुबह। आज सुबह ये कहाँ पे? ये करतबा चौक पे। किस, ये करतबा चौक है? पीछे ये देखे ना किस चीज़ पर? वन वे का सर, ये इस तरह मैं घर से निकला यहाँ रखा हुआ था बस। अच्छा, हेलमेट में हुआ? हेलमेट यहाँ रखा। आपने हेलमेट नहीं पहना था, हाँ। आपका चलान हो गया, हाँ। ठीक है, एक वायलेशन पे। अब आप वन वे आ रहे हैं। हाँ सर, वन वे का मतलब पता क्या है? बस गलत है सर, ये मैं मानता हूँ। ये मतलब बताएं क्या लड़के है? को छोड़ना था बस, वो इस वजह से थोड़ा सा वन वे का मतलब क्या है? मगर रॉन्ग रास्ते से आ रहे थे। वन वे का मतलब क्या है? एक ही रास्ता होना है। एक रास्ता। एक रास्ता का मतलब ये है कि वो रास्ता जिस तरफ जा रहा होगा उधर ही जाना है, उधर ही जाना है। ऐसे ही है। ऐसा ही। ये सड़क किधर जा रही है? ये फिरोजपुर रोड जा रही है, वो सड़क किधर जा रही है? वो जा रही है गुलबर्ग। डायरेक्शन बताएं ना, direction। गुलबर्ग जा रही है। इस तरह जा। आप किधर जा रहे थे? मैं इधर जा रहा था। वहाँ पे कहाँ से आए? मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ। क्या ड्यूटी करते हैं? डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। हाँ? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। कितना पढ़े हैं? बीए किया हुआ है। हाँ? ग्रेजुएशन की हुई है। की हुई है? बैचलर की की। पाकिस्तान की। किया हुआ है आपने? जी जी। मुझे लगा शायद आप स्कूल ही ना गए हो। बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ इतना है। इल्म भी है, अक्ल है। श्योर, ग्राफिक डिज़ाइनर बड़ा काम है यार, बड़ा टेक्निकल और क्रिएटिव काम है, आम बंदा नहीं कर सकता, वो भी आप करते हैं। हाँ यानी आप समझदार इंसान हैं। तुम्हारे सरप्राइज, आप समझदार इंसान लड़के हैं। को छोड़ना था इस वजह से उधर आगे, वरना डेली इधर ही जाते हैं। अकल क्या कहती है? बस वो लड़का साथ बैठ के, उसकी बाइक खराब थी आज। लड़का ऊपर से छलांग मारेगा, आप भी मार देंगे? चला यार, ट्राई करते हैं क्या होता है। ऐसे मारेंगे कभी? कुलीग था, उसने कहा मुझे ले चल, छोड़ दी। मुझे एक बात बताए, कभी ऐसा होगा कि कुलीग कहे कि यार इस बिल्डिंग से छलांग मारनी है? सर वो कॉमन सेंस है, देख के ही मारनी है छलांग के, मारने की। sense। हाँ, वन में आना कॉमन सेंस वो है सर, बात सही है आपकी। इधर से ही बात थोड़ा सा गुजरे थे, भाई ने पकड़ लिया। कॉमन सेंस है कि छलांग मारते हुए मेरे कॉमन सेंस काम कर रही है, उल्टी सिमत में आते हुए मेरी कॉमन सेंस हो जाती है। देखें, इसमें 2 नुकसान कर रहे हैं ना, एक तो अपना कर रहे हैं, एक दूसरा जो ठीक आ रहा है उसका भी करना चाहते हैं। यहाँ पे उनकी कॉमन सेंस काम नहीं कर रही। अब बताएं, ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि देखिए भाई, आप तो गलत आ ही रहे हो। गिल्टी है, मेरी गिल्टी है। मैं सही आ रहा हूँ भाई, मेरा क्या कसूर है? तो उधर से ठीक है। मेरा क्या कसूर? भाई था मेरे साथ। ये भाई, हाँ, इधर आओ भाई। तो भाईजान इधर आए आप भी। मैं मानता हूँ आपने गिल्टी। कहा गलत जाओ? किसको? इसको नहीं, मैंने नहीं कहा। है? नहीं, वो कह रहे हैं भाई मेरे साथ था, उसने कहा चले जाओ। वो इधर से ही जाता है, मैं इसके साथ आया था बस। तो आप तो जाते ही फिर यहाँ से? सर मैं इधर से जाता हूँ, इसने कहा कि आज ड्रॉप कर दो, तो इस वजह से साथ आ गए। इसकी वजह से आप गलत आए हो? नहीं, वैसे आ रहे थे इधर। अभी तक की इनकी कहानी ये थी कि एक मेरे साथ कोलीग है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। अब वो कोलीग आए थे, वो कह रहे थे जाते ही यहाँ से, मैं तो आज। अच्छा, आप ये मानने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं आप गलत आए हैं कि नहीं है? मानने तैयार थे, आप गिल्टी जो है ना, आप लोगों का एक कानून, आप लोगों का सब एक सेम नहीं है। किसी को आप रोकते हो, किसी को नहीं रोकते। अब लेडीज़ यहाँ पे खड़ी थी, आप उनको कह सकते थे कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने, आप कह सकते थे। हमने कहा है उनको? नहीं कहा आपने, तो रोका क्यों नहीं आप लोगों ने? उन्होंने कहा है कि बच्ची आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? बच्ची को, वो इधर लेडीज़ खड़ी थी, हालांकि उसका वो वन वे भी नहीं थी वैसे भाई साहब। हाँ जी, तो वन हेलमेट वे नहीं थी, तो हेलमेट पहन सकते। उसको रोक के हेलमेट का ही बताया। तो आप ही जो समझदार हैं, उनको आप मीन्स के आप दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उन दूसरों का भी ले सकते थे। खवातीन को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ना। समाज देना चाहिए, क्यों नहीं थोड़ा देना सा। चाहिए, लेकिन उनका बनता है हेलमेट पहनना, क्योंकि बल्कि उनसे ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होती बाइक। वन में हो जाती है कंट्रोल, लेडीज वन में हो जाती है। लेडीज की बात करो। लेडीज की बात नहीं है ना, वन में हो जाती है कंट्रोल। हाँ, लेडीज की बात करो, लेकिन उनसे कंट्रोल भी नहीं होती, लेकिन उनको ज़्यादा एहतियात भाई करना से चाहिए। वन में कंट्रोल हो जाती है, सर नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं हो जाती है आपसे कंट्रोल? नहीं होती सर, मिस्टेक नहीं वो होगी। कह रहे हैं भाई नहीं होती, वन में आपसे कंट्रोल हो जाती है। नहीं होती सर। कोई तेज रफ्तार खुदा ना खासा चीज़ आ जाए, आप वन में आ रहे हो, आप कंट्रोल कर लेंगे? नहीं सर, कैसे करेंगे? नहीं कर वो कह रहे सकते। हैं कर लेते हैं। वो भाई चलाता होगा, फिर कर लेता होगा, शायद मुझसे नहीं होती। हमने दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना होता है कि यहाँ पे 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी का ये शहर हो चुका है, और मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे लाहौर शहर में तकरीबन 1.5 करोड़ ट्रैफिक वार्डन भर्ती होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे एक शहरी बाहर निकले तो उसके साथ एक ट्रैफिक वार्डन को साथ निकलना चाहिए। ये फिर जाके ट्रैफिक का मसला हल होगा, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे चले जाए, किसी मुल्क में आप चले जाए, आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि एक ट्रैफिक वार्डन एक इंसान के साथ लगा हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ट्रैफिक वार्डन एक शहरी के साथ लगे। अब मतलब अगर यहाँ से 50 बाइक्स गुजरी हैं तो 50 को रोका जाए, पॉसिबल नहीं है। ये खुद मिल के करना है, हमने अपनी गलती को खुद निभाना है, हमने खुद चीज़ें ठीक करनी है। अगर वकला हैं तो वकला कानून के माहिर बनते हैं तो उनको कानून समझना है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे तकरार शुरू हो जाते हैं इदारों का, डिपार्टमेंट्स का, कि आपने उसको रोका, उसको नहीं रोका। हमने तो आज हमें पुलिस वाले को भी रोका और हम अक्सर रोकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभानी है ताकि इस माशरे को बेहतर बनाया जा सके। किसी भी कौम का माशरे का डिसिप्लिन देखना हो तो उसकी सड़क को देखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सड़क को अब ना ही देखें तो क्यों, वरना हालात जो है वो बेहतर नहीं है। अभी ये रिक्शे वाले से लेके ये भाई तक जितने लोग हमने यहाँ पे रोके हैं, ये सब आदतन, मजबूरन नहीं, आदतन वायलेटर्स हैं। ये आदत बन चुकी है इनकी कि ये जानबूझ के वायलेशन करते हैं, ये किसी मजबूरी में वायलेशन नहीं करते और फिर हादसे रोनुमा होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दीजिएगा।